नमस्कार बच्चों, वेलकम है आपका ऑनलाइन क्लासों के लिए। ऑनलाइन क्लास के माध्यम के द्वारा आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रोज के अंदर लेसन नंबर 1 द एन्चेंटेड पोल पढ़ने जा रहे हैं। द एन्चेंटेड पोल का अर्थ है जादुई तालाब। जो यह चैप्टर हमारे महान राइटर, जिस पाठ के ऑथर हैं सी राजागोपालाचारी जी ने इसको लिखा है। यह पाठ हमारी महाभारत से लिया गया है। पहले अबाउट द ऑथर के बारे में हम पढ़ते हैं। सी चक्रवर्ती जी का जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था और उन्हें हम वह एक इंडियन लायर, स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक और महान लेखक भी रहे। उन्होंने ये चैप्टर लिखा है और उन्होंने वह एक धार्मिक और पवित्र आत्मा के व्यक्ति थे। उन्होंने वेद और उपन्यास का अनुसरण किया। यह तो हुई हमारी बात ऑथर के बारे में। अब चलते हैं अबाउट द लेसन के बारे में। यह लेसन महाभारत से लिया गया है और जिसके अंदर कौरव और पांडव और उनकी महान लड़ाई बताई गई है। ये कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर जी अपने 5 भाइयों के साथ अज्ञातवास में अपना समय व्यतीत करते हैं और उस समय जब उनके भाइयों को प्यास लगी तो वो पानी ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और जो जंगल बहुत ही भयानक रूप से घना था, उसमें कई प्रकार के जानवर, पशु पक्षी थे। उन घने जंगलों के बीच में एक तालाब था। उस तालाब एक यक्ष का था और सर्वप्रथम युधिष्ठिर जी अपने भाई को भेजते हैं। युधिष्ठिर के भाई जाते हैं वहाँ और वो यक्ष जो थे आदर्श रूप में वहाँ उनसे प्रश्न पूछते हैं और बिना उत्तर दे जाने के कारण वे अचेत हो जाते हैं। फिर दूसरे भाई, फिर तीसरे भाई, तो इस प्रकार से अंत में युधिष्ठिर जी भी वहाँ जाते हैं और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यक्ष जो हैं युधिष्ठिर की इम्पार्शियलिटी अर्थात उनकी निष्पक्षता से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने कहा था कि आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष ने देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर जी ने धर्म का साथ दिया और इम्पार्शियलिटी अर्थात निष्पक्षता को अपनाया, तो इससे प्रसन्न होकर उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तो ये थी कहानी की थोड़ी सी बारे में उसकी संक्षिप्त समरी। आइए हम चलते हैं लेसन 1 के पैराग्राफ नंबर 1 पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में उससे ऊपर कुछ वर्ड हैं, ये नाउन और वर्ब्स हैं, जैसे एनेक्सिटी, पूल, वॉ, लिम्स, एबोनी, शील्ड, साल्वेशन। और वर्ब्स वंडर, क्वेंच, डिपार्ट, रिवाइव, रूइन। और एडजेक्टिव्स हैं ओवर पावरिंग, सैकर्ड, कंज्यूमिंग, इवन। और फ्रेजेस हैं वंडर, अबाउट, बाय, ओके, एसोसिएशन विद। आइए हम देखते हैं लेसन नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट, अर्थात युधिष्ठिर अपने भाइयों का प्यास से व्याकुल होकर, चिंतित होकर इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा
Can they have been subjected to curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या वे अभी भी किसी श्राप से ग्रसित हो गए हैं या अभी भी जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं? सब्जेक्टेड का अर्थ होता है प्रभावित, और वंडरिंग का मतलब होता है व्यर्थ, इधर उधर घूमना, और कर्स का अर्थ है अभिशाप। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे बेहोश तो नहीं हो गए? और डाइड ऑफ थर्स्ट, प्यास से मारे तो नहीं गए? अनेबल टू बियर दीज थॉट, इन विचारों को ना सहन करते हुए, सोचते हुए, एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो जाने पर, ही गेव अप अर्थात छोड़ दिया यानी त्याग दिया, वेटिंग इंतजार करना, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक का अर्थ है ढूंढना, तलाशना, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को ढूंढने के लिए वो चल पड़े। एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड दैम, और उस तालाब को पास कि वह अपने भाइयों को वहाँ उन्हें पा लेंगे। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he come upon a beautiful green meadow. युधिष्ठिर proceeded का अर्थ है आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन यानी दिशा, ऑफ हिज ब्रदर अपने भाइयों की तलाश में जहाँ वो गए थे, वॉकिंग थ्रो किस रास्ते के द्वारा, थ्रो ट्रैक्स का अर्थ है मार्ग या रास्ता, उस रास्ते से गए, फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जो जंगली भालुओं से भरा हुआ था, वाइल्ड माने जंगली, बियर माने भालू, एंड स्पॉटेड डियर और धब्बेदार हिरन, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और बड़ी बड़ी उस जंगल में चिड़ियाँ पक्षी थे, एंड ही केम अपॉन, आखिरकार उस रास्ते से होते हुए वो वहाँ पहुँचे, ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जहाँ पे एक हरा घास का मैदान या जहाँ जानवर चरते हैं उसे मीडो यानी घास का मैदान कहते हैं, वहाँ पहुँचे। हम पहुँचते हैं दूसरे पेज पर। दूसरे पेज के अंदर देखते हैं अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और उसके चारों तरफ एक साफ पानी का तालाब था। बट वैन ही सो हिज ब्रदर्स लाइंग देयर, बट माने लेकिन, वैन जब उन्होंने, ही सॉ उन्होंने देखा अपने भाइयों को वहाँ लेटे हुए, लाइक कैसे, फ्लैग पोल्स एक झुके हुए झंडे के समान अर्थात निर्जीव, अनेबल टू रेस्ट्रेंट हिज ग्रीफ, वे अपने दुख को ना रोक पाए। ग्रीफ माने दुख। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप, उनकी आवाज़ भर आई और वे रोने लगे। पैराग्राफ नंबर 2, ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुना, टच्ड माने छू के देखा, उन्होंने अपने दोनों भाई भीम और अर्जुन का चेहरा छू के देखा। एज दे ले सो स्टिल, स्टिल माने शांत, एंड साइलेंट और बिल्कुल चुप। उन्होंने देखा कि उनके भाई बिल्कुल शांत और चुप लेटे हैं। एंड मॉरन, उन्हें देखकर वे विलाप करने लगे। मॉरन MOURNED का मतलब है विलाप करना। वाज दिस बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉव्स, वाज माने क्या, दिस माने इस तरह से, द एंड माने अंत, ऑल आवर वॉव्स, वॉव्स का मतलब है वादे या शपथ या कसम, जो हमने शपथ खाई थी, क्या उसका अंत इस तरह से होना था। जस्ट व्हेन, और उस समय, आवर एक्साइल मीन्स होता है वनवास या अज्ञातवास, जंगल में रहना, इज अबाउट टू एंड, समाप्त होने में है। यू हैव बीन टेकन अवे,
और तुम मुझे ऐसे मुसीबत में छोड़ के जा चुके हो। टेकन अवे मतलब छोड़ के चले जाना। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून। इवन माने यहाँ तक कि द गॉड्स देवता लोग भी फॉरसेकन छोड़ के चले गए, भूल गए, मी मुझको, इन माई फॉर्च्यून मिसफॉर्च्यून्स अर्थ दुर्भाग्य में, परेशानी में। इस दुर्भाग्य में हमारे देवताओं ने भी हमारा साथ नहीं दिया, अर्थात हमें भूल गए। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। लुक्ड माने ध्यान दिया, देयर माने उनके, माइटी लिम्स माने अंगों को। जैसे ही उन्होंने उनके मजबूत शरीर के अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, जो अब बहुत ही निसहाय थे। ही सैडली वंडर्ड, तब उन्होंने सैडली माने दुखी होकर, वंडर्ड माने आश्चर्य के साथ, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। हु माने कौन, कुड हो सका, पावरफुल माने शक्तिशाली, एनफ इतना पर्याप्त, टू किल देम कि उन्हें मार सके। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे भाइयों को मार सकती है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह भी तालाब के भीतर उतरे। डिसेंडेड माने उसके अंदर तालाब में उतरे। ड्रॉन टू वाटर बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट। ओवरपावरिंग थर्स्ट का अर्थ है अत्यधिक प्यास से व्याकुल होते हुए जब उन्होंने पानी को लिया। एट वंस, उसी समय, द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्ड, एक आवाज़ जो बिना किसी आकार के थी आई। वार्ड माने उसने चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने मेरी शब्दों पे ध्यान दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया। हीड माने होता है HEED, हीड। हीड का अर्थ है शब्द पर ध्यान देना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने बिना प्रश्न का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। डो नॉट फॉलो देम, आप उनकी तरह मत करो। फॉलो देम का मतलब है उनकी तरह कहना मत मानो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, मेरे प्रश्नों का उत्तर पहले दीजिए। एंड देन, और तब तुम कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। द पूल बिलोंग्स टू मी, क्योंकि ये तालाब मेरा है। अभी तक हमने देखा कि युधिष्ठिर अपने भाई की खोज में गए और उनके भाई तालाब के किनारे बेहोश पड़े थे, क्योंकि उनके भाइयों ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। तब युधिष्ठिर ने सोचा कि मैं इन्हें पानी पिलाऊं, तो वो भी पानी में उतरे थे, लेकिन आवाज़ आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब आप पानी पी सकते हैं। तब और उन्हें ये भी देख के हैरानी हुई युधिष्ठिर जी को, उनके भाइयों को कौन मार सकता है। तब यक्ष ने बताया कि तालाब मेरा है। आते हैं पैराग्राफ नंबर 3। It did not take Yudhishthira a moment to understand. युधिष्ठिर को ये देखकर एक मिनट भी नहीं लगा, कुछ क्षण भी नहीं लगे समझते हुए। अंडरस्टैंड का मतलब है समझते हुए। That these could none, कि ये कोई नहीं हो सकता, other than the words of a यक्ष and gust. गस्ट माना होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगा, उन्होंने इस चीज़ का अनुमान लगा लिया कि ये किसी और की आवाज़ नहीं, ये शब्द यक्ष के हैं। What had happened to his brother, कि उन्होंने अनुमान ये लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। It took him no time to see possible way, उन्होंने ये देखा कि ये समय किस प्रकार से अपने भाइयों का जीवन
वापस लाया जाए। ब्रिंगिंग देम, ब्रिंगिंग मीन्स है वापस लाना, बैक वापस, लाइफ अपने भाइयों का जीवन वापस कैसे लाया जाए। ही सेड टू दी बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने तब उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपा करके आप अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर वन, रैपिडली का मतलब है शीघ्रता से। उस आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्न शीघ्रता से पूछे। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पहला प्रश्न पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर्स। रेस्क्यूज मीन्स होता है रक्षा करना, बचाना। खतरे में कौन किस क्या वस्तु ऐसी है जो व्यक्ति की रक्षा करती है या उसको बचाती है। तो उन्होंने उत्तर दिया, करेज। करेज माने साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। यक्ष ने पूछा कि ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसके अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसका अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, कि मनुष्य को वो बुद्धिमान बना सके। उन्होंने यक्ष को उत्तर दिया कि ऐसा कोई शास्त्र नहीं है कि जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाए, जिसका हम अध्ययन करें। इट इज़ बाय एन एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज़ बाय, ये कब आता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन का अर्थ है संगति या अच्छे लोगों का साथ करना। ग्रेट महान, विजडम माने बुद्धिमानता। हम महान लोगों में एसोसिएशन का अर्थ है संगति या अच्छे लोगों का साथ। ग्रेट महान, विजडम माने बुद्धिमानता। तो अगर यदि हम अच्छे महान लोगों में, अच्छे विद्वानों में रहें तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, तब उसको ही गेट्स विजडम, तब उसे उस बुद्धि आती है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज द स्विफ्टर देन द वाइंड, कि हवा से भी तेज अधिक वस्तु क्या है। स्विफ्टर देखेंगे, ये एक डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री है। तो युधिष्ठिर ने कहा, माइंड, मनुष्य का मस्तिष्क अर्थात उसका दिमाग हवा से भी तेज चलता है। तब यक्ष ने अगला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मोर फैडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। फैडेड माने सूखा हुआ, मुरझाया हुआ, कमजोर। देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड माने स्ट्रॉ मीन्स माने भूसा या तिनका। सूखे भूसे तिनके से भी मुरझाया हुआ या कमज़ोर क्या वस्तु है। उन्होंने उत्तर दिया, ए स्टोरो स्ट्रिकन हार्ट, एक टूटा हुआ दिल अर्थात कमज़ोर दिल। आइए चलते हैं। इस प्रकार से यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन पूछे और यक्ष का उत्तर युधिष्ठिर जी ने बहुत ही अपनी बुद्धिमानता से दिया। चलते हम पैराग्राफ नंबर 4 पे। व्हाट बेनिफिट्स ए ट्रैवल, बी फ्रेंड्स, सॉरी, व्हाट बी फ्रेंड्स इन ए ट्रैवल। बी फ्रेंड्स माने मित्र और ट्रैवल माने यात्रा। अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे होते हैं, तो उसका मित्र कौन है, उसका साथ कौन देता है? लर्निंग अर्थात ज्ञान, कि व्यक्ति की समझ, उसका ज्ञान ही उसका साथ देता है। यदि क्योंकि यात्रा में यदि हमें कोई परेशानी होती है, कोई कठिनाई आ जाती है, तो हम अपने ज्ञान से ही
अपने आप को बचाते हैं। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उन्होंने पूछा घर पे रुके व्यक्ति का कौन मित्र है। तब उन्होंने उत्तर दिया, द वाइफ, पत्नी ही घर पे रहने वाले व्यक्ति की सच्ची मित्र है। हु एक्म्पनाइज ए मैन इन डेथ। एक्म्पनाइज का अर्थ है साथ देना, इन डेथ मृत्यु में। ऐसी क्या वस्तु है जो मनुष्य का मृत्यु में साथ देती है। बस इतना, पेज पलटू। बस आज हम इतनी पढ़ाई, ये पैराग्राफ नंबर 4 के इस क्वेश्चन तक ही करेंगे और शेष क्वेश्चन जब अगला टर्म आएगा आपका बृहस्पतिवार में, उसमें आपको ये कंप्लीट कराया जाएगा और इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग आप उतारेंगे और वोकैबुलरी में समझेंगे और जो कोई दिक्कत होगी आपको उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।